आप लोगों का मैथमेटिकल सेतु पे विशेष स्वागत है। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है। पिछला जो 11वां पार्ट था, पार्ट 11, उसमें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में चर्चा किया। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग किए हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो पार्ट होगा वह होगा पार्ट 12। अब है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ किसे जाता है, समझ में आ गया। हम लोग क्या पढ़े थे, ए का ट्रांसपोज पढ़े हुए थे, इस तरह से डिनोट किए थे। यहीं से हम लोग दो सेक्शन इवेल्युएट कर लेते हैं, दो सेक्शन निकाले। एक का नाम कह दिए सिमेट्रिक, ध्यान से देखना है। एक का नाम कहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स का नाम कहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है और कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है। बहुत आसान है। कोई आप मैट्रिक्स लिए ए और उसका ट्रांसपोज जब दोनों इक्वल हो जाए, वैसा जो भी मैट्रिक्स होगा वह होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, कोई भी मैट्रिक्स लिए उसका ट्रांसपोज में अगर निगेटिव से गुना करेंगे और तब वह इक्वल होगा तो वह कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, एग्जाम्पल पे हम लोग जाएंगे। इसी को ऑब्जेक्टिव व्यू में इस तरह से लिख देगा, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। आप समझ गए होंगे, आई रो को डिनोट कर रहा है, जे कॉलम को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे देखिए जे के जगह आई आ गया और आई के जगह जे है, मतलब यह डिनोट कर रहा है कि रो कॉलम बन चुका है, कॉलम रो बन चुका है। उसके बावजूद भी अगर दोनों इक्वल है तो वह कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाता है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो हम लोग कह देंगे यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर कह दूं, कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल हो जाए तो ऐसा जो भी मैट्रिक्स होता है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज कर दें और निगेटिव से गुना कर दें, स्क्यू लिखा हुआ है जी, स्क्यू का मतलब ही होता है निगेशन, और उसके बाद वह इक्वल हो जाए तो वह कहलाएगा स्क्यू सिमेट्री। तो अब इस दोनों कंसेप्ट को आप समझें। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले इसको जल्दी से उतार लीजिए अपने कॉपी पे। देखिए अब यह पहला क्वेश्चन, शो डैट ए इक्वल टू 3 - 1 1 -1 2 5 1 5 - 2 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह शो करना है। हम लोग क्या जानते हैं, सिमेट्रिक कब होता है, जब ए किसके इक्वल हो जाए, ए के ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज जानते हैं ना, रो जब कॉलम और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाए उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। ए यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में है, हम लोग ए का ट्रांसपोज इवेल्युएट किए। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, एक बार मैं फिर से बता दूं। देखिए ये रो में है ना, इस तरह से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस तरह से 3 - 1 1। सेकेंड लाइन में इसको आगे -1 2 5, इस चीज़ को आगे 1 5 - 2। अरे ये क्या हुआ, ये तो मैजिक है। हम लोग ट्रांसपोज किए लेकिन आप मैच कर लो, सेम मैट्रिक्स है। मतलब हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है। इस आधार पर हम लोग यह भी कह सकते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड होगा। जल्दी से इसको अपने कॉपी में उतारते जाइए। देखिए अब लिखा हुआ है, शो डैट, दूसरा क्वेश्चन, 0 2 - 3 -2 0 5 3 - 5 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए दिया हुआ है। सब कैसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया जाता है, ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज अगर हो जाए तो हम लोग कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, ए ऑलरेडी है हम लोगों के पास, ए का ट्रांसपोज आप इवेल्युएट कर लो। और कभी भी मैट्रिक्स बनाते हो कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए। ये देखिए ये दिख रहा है ना, यहाँ लिख देंगे 0 2 - 3। सेकेंड है ना रो, इस तरह से शिफ्ट कीजिए -2 0 5 और इसको 3 - 5 0। फिर क्या देख रहे हैं, मैच तो कर रहा है, साइन अपोजिट है, मतलब इधर गुना करना होगा माइनस से। आपको पता है कि निगेटिव साइन स्केलर है, हर एक एलिमेंट में गुना होगा। माइनस इधर गुना किए तो इधर भी गुना होगा। 0 न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। -2 2 में, 3 - 3 में,
-2 0, यह हो जाएगा 5 3 -5 0। मैच कीजिए तो देखिए किसका इक्वल हो गया, यह मैट्रिक्स ए के इक्वल। मतलब इस मैट्रिक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, ए। ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू -a का ट्रांसपोज आया ना, ए इक्वल टू -a का ट्रांसपोज, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी से उतार लें। अब देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू राइट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना होता है। तो बहुत से बच्चे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक एक एग्जाम्पल रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में आप भूल जाओगे। अरे रटना क्या है, मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लिख दोगे 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर। देखिए पहले मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने सिखाता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल आप बना लोगे। क्या लिखा है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, पहले 2 ऑर्डर का सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट ले लो, या डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल 1 9 सेट कर दिए। इस जगह जो एलिमेंट लेना है, मान लीजिए यहाँ आप 4 लिख लिए, ये डायगोनल है, ऐसे लिख दें, इधर 4 कर दो, हो गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा आप भी सोच सकते हैं, हर एक के पास क्षमता है, उस सोच को मैं सामने रख दूंगा, रटने का ज़रूरत नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखे जी, 2 ऑर्डर का अगर लेना है तो प्रिंसिपल डायगोनल पे 2 एलिमेंट लिख दिए 1 9, जो एलिमेंट इधर लिखेंगे वो इस तरफ लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मुझे फिर से लिखना है, बोलिए। अरे आप तो बोल भी नहीं सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास है। 2 3 है, लिख दिए डायगोनल। अब इधर क्या ले लें, 5, यहाँ 5 लिए तो यहाँ भी 5, सिमेट्रिक आप चेक कर लेना, या 2 ऑर्डर का है। अच्छा अब बच्चे सोच रहे होंगे 2 ऑर्डर तो लिख दिए, 3 ऑर्डर भी सिखाइए। अरे मैं यहाँ सिखाने के लिए ही हूँ। ध्यान दीजिए, 1 3 7 इस तरह से लिख दिए, 1 3 7। अब ध्यान दीजिए, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, ध्यान से एलिमेंट के लिए, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है। अब समझिएगा, सुनिएगा, पहले डायगोनल पे जो मर्जी हो लिख देना है जी। अब इधर क्या ले लें, जो लेंगे 2 तो यहाँ भी लेंगे 2, यहाँ ले लिए 4, इसके अपोजिट में 4, यहाँ ले लिए 9 तो यहाँ ले लेंगे 9, बन गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है जी। अब 2 ऑर्डर का भी आप बना सकते हो, 3 ऑर्डर का। मैं चाहता हूँ घर में इसको देखने के बाद आप खुद से अपना एग्जाम्पल बनाना। फिर से सुन लीजिए, डायगोनल एलिमेंट जो मर्जी हो लिख देने का। 2 ऑर्डर तो बहुत आसान है, जो चीज़ इधर। अच्छा बहुत लोग सोच रहे हैं निगेटिव नहीं होगा, अब निगेटिव भी ले सकते हो। देखो यहाँ हम निगेटिव ले लिए, इक्वल ले लेना है, 2 का 2 इधर, 4 का 4 इधर, 9 का 9 इधर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको याद करेगा जी। चलिए यह सिमेट्रिक था, अब सिमेट्रिक लिखने आप सीख गए होंगे। अब देखिए यह क्या है जी, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका एग्जांपल लिखना है जी, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लिखना है, ठीक है। 2 ऑर्डर का देखिए, सीखिए। एक चीज़ बता दूँ, स्क्यू से हम लोग आगे प्रॉपर्टीज़ करेंगे। अभी स्क्यू एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 1-2 पार्ट और आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है। यह नहीं सोचिएगा कि हो गया पार्ट 12 पढ़ लिए विद्वान हो गए, अभी और भी जानना है, हम लोग सीखेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लेना हो, इसका प्रिंसिपल डायगोनल मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वह 0 0 होता है। अब यह नहीं सोच लेना है कि किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा नहीं। और इसको लिखने का चालाकी ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ 5 लिखोगे प्लस तो यहाँ -5 दे देना, अपोजिट कर देना। समझ में आ गया। एक और मैं लिखता हूँ, 0 0। मान लीजिए यहाँ कोई -4, यहाँ पे कोई 4 लिया, -4 लिया तो इधर +4 ले लेगा। समझ में आ गया। 2 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर में भी यही कंसेप्ट काम करेगा जी। देखिए किस तरह से 0 0 0 ये फिक्स होता है, ठीक। क्यों 0 0 आता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए जगह, एक यहाँ जगह बनेगा, 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 यहाँ जगह। अब सुनिएगा, इसका इससे कनेक्शन है, मैं एरो भी दे देता हूँ। इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे 0 0 0 है पहला,
फिक्स है कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक लिखना चाहते हो तो डायगोनल एलिमेंट 0 लेना होगा। अब सुनिएगा, यहाँ कोई -9 ले लिया जी, निगेटिव का उल्टा साइन उल्टा, स्क्यू में यहाँ 9 कर देगा। मान लीजिए यहाँ कोई -8 लिया तो कितना लिखेगा जी 8, कोई यहाँ -6 लिख दिया, इधर कितना लिखेगा 6, अपोजिट कर देना है। तो आज आप लोग क्या क्या सीखे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, उसको किस तरह से शो किया जाता है एग्जाम में और किस तरह से लिखा जाता है। आज हम लोग इतना पे चर्चा किए हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यह पार्ट 12 है, अभी 1-2 पार्ट और आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे रखे यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आने वाला जो पार्ट होगा यह इससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। मैट्रिक्स जो आप बनाते हो उसमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा, हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में, और सब्जेक्टिव के व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पार्ट का आप एंजॉय किए होंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जल्द ही लाइव, अब आपके सामने कुछ ही दिनों के बाद मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव में आऊँगा तो और मज़ा आएगा। मैथमेटिकल सेतु आपका चैनल का नाम है, आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। समझ में आ गया? पार्ट 12 है, पार्ट 13 के साथ मैं जल्द आ रहा हूँ। थैंक यू।